खान की गुस्ताखी माफी के लायक है ही नहीं जलाल। हम आपसे खफा हैं जलाल। आपने हमारी इतनी बड़ी तौहीन बर्दाश्त कैसे की? उसने आपको हमें तलाक देने को कहा और आप चुपचाप खड़े सुनते रहे। आप मरियम मकानी ने भी कुछ नहीं कहा। हैरान है हम जलाल कि क्या आपकी शमशीर इतनी भारी हो गई थी कि आपसे उठाई ना जा सके, या आदम खान का रुआब इतना बढ़ गया था कि आपकी शमशीर उसे छू ना सकी। दीवाने खास का कानून कायदा सफाई देने वाले को हर बात कहने का हक देता है। सफाई देने में और कीचड़ उछालने में बहुत फर्क होता है मलिका आजम। मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम सब हैरान रह गए थे कि आदम खान खुद बादशाह पर उंगली उठाने की गुस्ताखी कर बैठेगा। तो अम्मी जान, गुस्ताखों को सजा दी जाती है। आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं जो खुद आपको गुनहगार साबित कर रहा है, हमारे रिश्ते पर सवाल खड़ा कर रहा है जलाल? अपने आप को संभालो रुकैया बेगम। माफी चाहते हैं मलिका आजम, लेकिन सच में हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब बात जोधा बेगम की होती है तब आप सबके बीच बोल लेती हैं। तब आपको दीवाने खास के कानून की परवाह नहीं होती। रुकैया बेगम आप बस जोधा बेगम, हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। रुकैया। ओह, तो अब आपको हमारी बात पे भी एतराज होने लगा है अपनी इस नई बेगम की वजह से। जलाल, हमें लगा था कि ये बात आपके और हमारे बीच की है, लेकिन नहीं, ये बात तो हमारे और जोधा बेगम के बीच की है। आज वो इतनी खास हो गई है कि हमारे बीच आ गई। रुकैया, जब हम आपसे बात कर रहे हो तो हमारी ओर देखिए। हम पहले भी आपको कई दफा समझा चुके हैं, दोबारा दोहराते हैं। आप सिर्फ हमारी बेगम में खास नहीं, हमारी सबसे अजीज दोस्त है, हमारी मशवराकार है। आपके और हमारे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। रही बात आदम खान की, तो इस बार उसने गुस्ताखियों की हद पार कर दिया। इस बार उसने गुनाह किया है। अगर ऐसा ही था तो आपने उस वक्त उससे कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि हम वहाँ शहंशाह थे रुकैया। वहाँ इंसाफ करने बैठे थे। अगर एक मुल्जिम के उकसाने पर हम अपनी शमशीर निकाले थे तो ये हमारी शान के खिलाफ होता। सच कहें तो हमें भी आदम कभी पसंद नहीं था। चूंकि वो बड़ी अम्मी का बेटा है, चूंकि वो हमारा दूध भाई है, इसलिए हम उसे माफ करते आए। मगर इस बार उसने बड़े ही शातिर तरीके से हमारे ही बनाए हुए कानून पर सवाल उठाया। इसका मतलब है कि अब हमारा तलाक होने से कोई नहीं रोक सकता। चला ठीक है, इस बार जोधा बेगम ने आदम की शिकायत की तो बात यहां तक पहुंची। कल एक और बेगम शिकायत करेगी तो बात आवाम तक पहुंच जाएगी। लेकिन आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते ना शहंशाह। लेकिन हम जरूर करेंगे। एक शहंशाह को इतना मजबूर करेंगे कि वो अपनी बेगम की शिकायत पर फैसला ले। और इस बार बेगम की शिकायत होगी खुद शहंशाह के खिलाफ। हम जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं। मारिए हमें अम्मी जान, मारिए। आप हमें वहां तो नहीं मार पाई, लेकिन यहाँ तो मारिए। मारिए अम्मी जान, मारिए हमें। हम आपको तमाचा नहीं मारते आदम, हम आप सर कलम करवा देते। बेगम रुकैया के तलाक की बात आपके जहन में आई कैसे, और अगर जहन में आई भी तो जुबान पर कैसे आई? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। क्योंकि हमने जलाल और अदगा खान की बातें सुन ली थी। क्या बातें कर रहे थे वो? अपना सर झुकाइए आदम,
सर झुकाइए आदम। चौंकिए मत आदम। हम इतने खुश हैं आज क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे। आपने हमारी तरह सोचा आदम, हम भी वही करते। आज जिंदगी में पहली बार आपने सही कदम उठाया है। आज हमें फक्र है कि हम आपकी अम्मी जान हैं। जलाल से मोहब्बत करते हैं हम, लेकिन सियासत में मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। अब हमें यह देखना है कि जलाल क्या चुनते हैं, रुकैया का हाथ या बेगम जोधा का साथ। क्योंकि अगर उन्होंने बेगम रुकैया को तलाक दे दिया, उनका निकाह टूट गया, तो इल्जाम जाएगा बेगम जोधा पर और उसके बाद खेल खेलेंगे हम और आप। अगर उन्होंने रुकैया बेगम को तलाक नहीं दिया तब भी आप फायदे में हैं आदम, क्योंकि फिर आप तस्नीम से निकाह कर सकते हैं। और अगर जलाल ने बेगम रुकैया को तलाक दे दिया तो बेगम रुकैया को पता चल जाएगा कि हमारी हैसियत क्या है और उनकी औकात क्या है। मजा आएगा। लेकिन अम्मी जान, जलाल रुकैया बेगम से फिर से निकाह तो कर सकता है ना? नहीं कर सकते आदम, कानूनन नहीं कर सकते। जलाल को अगर बेगम रुकैया के साथ दोबारा निकाह करना है तो बेगम रुकैया को किसी और से निकाह करना पड़ेगा। उस दूसरे शौहर के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उस दूसरे शौहर को तलाक देकर ही जलाल बेगम रुकैया के साथ निकाह कर सकता है। और ये रुसवाई ना जलाल बर्दाश्त कर पाएंगे और ना ही बेगम रुकैया। मैं आपको एक बात बताएं, यही है अम्मी जान। अब जब से छोटे थे तब से हमारी एक ही ख्वाहिश थी, कब आप बड़े बनेंगे और कब हम आपके सामने झुककर आपको सलाम करेंगे। आज वो दिन आ गया है, इसलिए आज आपकी अम्मी आपके सामने झुक रही है और आपको कह रही है, सूबेदार आदम खान, आपका इकबाल बुलंद हो। अम्मी जान, इतनी दुखी क्यों हो जोधा? अपने भाग्य को कोस रहे हैं मोती। जब भी हम किसी के लिए शुभ सोचते हैं वो अशुभ क्यों हो जाता है? तस्नीम के जीवन की रक्षा के लिए हमने शहंशाह से प्रार्थना की थी और उल्टा ये हुआ कि रुकैया बेगम के मन को ठेस पहुंच गई और उनका सोचना भी बहुत उचित है। जिनसे वो इतना प्रेम करती है उनके साथ वो संबंध विच्छेद को कैसे सह सकती है? ये सब उस आदम खान की वजह से हुआ है। शहंशाह को वही दीवाने खास में उसका वध कर देना चाहिए था। उसकी दुष्टता की वजह से पूरा परिवार कष्ट में है। इस समय हम आदम खान के विषय में नहीं सोच रहे हैं मोती, हम रुकैया बेगम के विषय में सोच रहे हैं। कहीं न कहीं उनके क्लेश का कारण हम हैं। ये अनुचित है जोधा, तुम हर बार स्वयं को क्यों दोषी मान लेती हो? इसमें तुम्हारा क्या दोष? हम जानते हैं कि हमारा दोष नहीं है। और किसका है हमें यह भी पता है। किसका है? वो बात की बात है। मोती तुम अभी जाओ, रात्रि बहुत हो चुकी है, हमें विश्राम करना है। परंतु जोधा, मोती तुम जाओ।